रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी एक बार फिर अपने अलग अंदाज और सख्त प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर चर्चा में हैं। जिले की समस्याओं को दफ्तरों पर बैठकर नहीं बल्कि गांव की चौपाल में पहुंचकर सुनने वाले कलेक्टर सूर्यवंशी इस बार गगेव जनपद पंचायत के टिकुरी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को भी जमीनी हकीकत से रूबरू कराया। खास बात यह रही कि कलेक्टर 42 विभागीय अधिकारियों को लेकर नॉन एसी बस से सीधे गाँव पहुंचे और ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। चौपाल में शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही करते हुए कई अधिकारियों को नोटिस जारी करने और सख्त कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। रीवा जिले की गगेव जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम टिकुरी में आयोजित ग्राम चौपाल में प्रशासन का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिला। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी कलेक्ट्रेट से 42 विभागीय अधिकारियों को साथ लेकर नॉन एसी बस से गांव पहुंचे। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने सभी अधिकारियों को ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठाया और सीधे आमजन से समस्याएं सुनी। ग्राम पंचायत प्रांगण में आयोजित चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने राजस्व, सड़क, पेयजल, प्रधानमंत्री आवास योजना, आंगनबाड़ी और बिजली जैसी मूलभूत समस्याएं सामने रखीं। राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान सीमांकन के मामलों में लापरवाही मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए संबंधित नायब तहसीलदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से संचालित न होने की शिकायत मिलने पर संबंधित सुपरवाइजर को निलंबित करने तथा सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिन हितग्राहियों ने अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया, उनके आवास निरस्त करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने साफ कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचना चाहिए। नल जल योजना में लापरवाही सामने आने पर पीएचई, उपयंत्री और रोजगार सहायक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सरपंच और जनपद सीईओ को योजना शीघ्र शुरू करने के लिए कहा गया। ग्रामीणों ने भी पानी का शुल्क देने पर सहमति जताई। देखिए, जैसा आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत कंसंट्रेशन है गांव के लोगों की समस्याओं का निराकरण हो, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन हो, चाहे जन सुनवाई हो, चाहे रात्रि भ्रमण हो, चाहे गांवों में प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके लोगों से बात करने की हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा कंसंट्रेशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप ये कैंप चलाए जा रहे हैं, जहां हम गांव के लोगों के साथ जाते हैं, विभागवार बात करते हैं, बात करके उनको योजनाओं की जानकारी भी देते हैं। जानकारी देने के बाद में उनकी कुछ समस्या आती है, उनका निराकरण करते हैं और अगर यथासंभव निराकरण होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अगर टाइम ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स है तो संबंधित विभाग को ताकीद करते हैं, उनको निर्देश देते हैं और इसकी फिर प्रोसीडिंग बना के हम फिर विभाग को देते हैं। वो विभाग वाले उसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इस कार्रवाई में होती है। अभी पिछले 1 महीने में ये तीसरा हमारा कैंप है और इसका अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। ये परिणाम सामने ये आ रहा है कि हमारी हम जो ये ग्रेड में सीएम हेल्पलाइन में नहीं रहते थे, वो हमारी ए ग्रेड आना प्रारंभ हो गई है। हमारा परसेंटेज बढ़ा है, जन सुनवाई में प्राप्त प्रतिवेदन आ रहे हैं, लोगों का ओरिएंटेशन बढ़ रहा है, लोगों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में हम थोड़ा थोड़ा अग्रसर हो रहे हैं। आने वाले समय में रीवा में अच्छा एक माहौल बनेगा, ऐसा मुझे यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों के प्रयासों से लग रहा है। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक